तो दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में और बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन का एक साथ अध्ययन करेंगे और बाद में जब एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का। ठीक है दोस्तों, चैप्टर के अंक 4 अंक, ये भी चैप्टर 4 अंक का है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। और हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका? एल्डिहाइड व कीटोन का। ठीक है, तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों का। तो अपनी हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों को। एल्डिहाइड व कीटोन। मेरे शब्दों को ढंग से सुनना। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। ये होता है कार्बोनिल समूह। ये आप जानते हो, ये एल्डिहाइडों में भी होता है और कीटोनों में भी होता है। तो एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह से कम, यानी कहूँ एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह से 2H या 1H जुड़ा होता है। समझिए, ये एल्डिहाइड है, ये तीनों एल्डिहाइड हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं इनमें कार्बोनिल समूह से, ये कार्बोनिल समूह हो गया, कार्बोनिल समूह से 1 या 2H जुड़े होते हैं एल्डिहाइडों में। जबकि कीटोनों में जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह दोनों में होता है, इससे 2 कार्बन जुड़े होते हैं। देखो ये कीटोन है, कीटोनों में कार्बोनिल समूह से 2 कार्बन जुड़े होते हैं। सही है, ये दोनों कीटोन हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह से 2 या 1H हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। कीटोनों में कार्बोनिल समूह से 2 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तो हम ये सब बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अब कार्बोनिल समूह तो आपने देख रखा है, वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। अच्छा, आगे लिख सकते हैं एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह से
कार्बोनिल समूह से 2 या 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। सही है। 2 या 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है किन में? एल्डिहाइडों में। और कीटोनों में कार्बोनिल समूह से दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। क्लियर? 2 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखता हूं मैं, एल्डिहाइड बना रहा हूं पहले तो। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ढंग से देखो। जैसे मैंने ये बनाया तो ये तो कार्बोनिल समूह हो गया, इससे इसमें 2 H जुड़ रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड है। मैंने ये बनाया, ये सब एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल समूह से 1 H जुड़ रहा है। ऐसे मैं कीटोन की बात करता हूँ। कीटोनों में जो कार्बोनिल समूह होगा, इससे 2 कार्बन जुड़े होते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, ये कीटोन है। अब तुम समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, नहीं यही समझ में ये आ गई? तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करो। नोट किया? इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एल्डिहाइड व कीटोनों का नामकरण। एल्डिहाइड व कीटोनों का नामकरण। एल्डिहाइड, अगली हेडिंग, एल्डिहाइड व कीटोनों का नामकरण। अब समझ लो, एल्डिहाइड व कीटोनों का नामकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइडों की। पहले हम एल्डिहाइडों की बात करते हैं। एल्डिहाइडों का जब सामान्य नाम लिखोगे, सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूं, तो एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखते समय पहले एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखेंगे, जैसे फार्मेसीट आदि, तथा बाद में अनुलग्न एल्डिहाइड लिखते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखते समय पहले उसमें कार्बन की संख्या जितनी है उसके आधार पर पूर्वलग्न जैसे फार्मेसीट ये सुने होंगे, ये लिखते हैं, और बाद में अनुलग्न मतलब पीछे लिखते हैं एल्डिहाइड। तो अपन कह सकते हैं एल्डिहाइडों का, ढंग से समझना, जब समझ में आएगा कि एल्डिहाइडों का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखते समय
एल्डिहाइडों का सामान्य नाम, पहले समझो, ब्लैक बोर्ड पर आराम से लिखने के लिए कहूँ तो लिखना। सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर, सी लिख देता हूं, समझ जाओगे। पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, यही तो कहा, पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, जैसे फार्म एसिड आदि लिखते हैं। ठीक है, पूर्वलग्न जैसे फार्म एसिड आदि लिखते हैं तथा बाद में अनुलग्न क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तथा बाद में अनुलग्न एल्डिहाइड लिखते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल से समझ आता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये तो पहले देखो, सबसे पहले बात आई, एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न फार्म एसिड लिखते हैं तथा बाद में क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड, अनुलग्न एल्डिहाइड। तो इधर देखो, कार्बन की संख्या लिख रहा हूँ एक तरफ और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं पूर्वलग्न। यानी ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्वलग्न लिखोगे फार्म, ठीक है। अगर एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्वलग्न लिखोगे एसिड। मैथ है तो मत लिख देना। अगर एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्वलग्न फार्म, सुना नहीं हो ना तुमने? फार्मेल्डिहाइड है, सुना है ना। कार्बन संख्या 2 है तो पूर्वलग्न एसिड। कार्बन की संख्या 3 है तो पूर्वलग्न लिखोगे प्रोपियोन। कार्बन की संख्या 4 है तो पूर्वलग्न लिखोगे ब्यूटेर। और कार्बन की संख्या 5 है तो पूर्वलग्न लिखोगे बेलेर। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, 5 तक याद होना चाहिए। कार्बन की संख्या 1 तो पूर्वलग्न आएगा फार्म। कार्बन की संख्या 2 तो पूर्वलग्न आएगा एसिड। कार्बन की संख्या 3 तो पूर्वलग्न आएगा प्रोपियोन। 4 के लिए पूर्वलग्न ब्यूटर और 5 के लिए बेलेर। ठीक है, अब तो आप लिख सकते हो सामान्य नाम। एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ये HC≡OH। अब इसका आपको सामान्य नाम लिखना है। एक एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह से 2 H जुड़ रहे हैं। सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या गिनो, इसमें 1 है तो पूर्वलग्न क्या लिखोगे? फार्म, ठीक है। और फिर अनुलग्न लिखोगे एल्डिहाइड। तो संधि कर देना, फार्म प्लस एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? फार्मिल्डिहाइड। इस तरह से नाम लिखना है, ठीक है। मैंने ये लिखा CH3 C≡OH, सामान्य नाम है ये, और सामान्य नाम ही ज़्यादा फेमस है। कार्बन की संख्या इसमें 2 है, ये भी एक एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह से 1 H जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एसिड। पीछे क्या लगा दोगे? एल्डिहाइड। ये इसका नाम बन गया एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। मैंने ये लिखा CH3 CH2 C≡OH। तो कितने कार्बन है इसमें? 3 के लिए पूर्वलग्न क्या आएगा? प्रोपियोन। अभी बताए हैं, कार्बन संख्या 3 प्रोपियोन, और पीछे अनुलग्न क्या लग जाएगा? एल्डिहाइड।
तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, मैं एक और लिखता हूँ, मैंने लिखा CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहले बताओ इसमें कार्बन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए, ये तो क्लोरीन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटर एल्डिहाइड है ना, ये कार्बोनिल समूह से जुड़ रहा है, ब्यूटर, और पीछे क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। तो नाम बन गया ब्यूटरेल्डिहाइड। अब लड़का कह रहा है कि Cl का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो अब करेंगे। सामान्य नाम पद्धति में आपको पता है 1 और 2 अंक तो चलते नहीं हैं। ये क्रियात्मक समूह मान सकते हैं, कार्बोनिल समूह। ये अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा। इसमें Cl बीटा से जुड़ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं बीटा क्लोरो। समझ गए? तो इसका नाम है बीटा क्लोरो ब्यूटरेल्डिहाइड। ब्यूटरेल्डिहाइड तो है ही, ये 4 कार्बन है और एल्डिहाइड है। अब Cl को दर्शाने के लिए ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 3 क्लोरो, 3 अंक तो आते नहीं है सामान्य नाम पद्धति में। तो ऐसा करते हैं इसमें, जैसे यहाँ जुड़ रहा है बीटा कार्बन पर, ये क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर क्लोरो जुड़ रहा है, तो इसका नाम बन जाएगा बीटा क्लोरो ब्यूटरेल्डिहाइड। पूरे को आप नोट कर सकते हैं, समझ में आया हो तो। लिख लिए दोस्तों आपने। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने एल्डिहाइडों का सामान्य नाम लिखना सीखा। ये हम एल्डिहाइडों का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे कीटोनों की। ठीक है, कीटोनों का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। उससे पहले मेरी बात समझो कि कीटोन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। हर बात को तसल्ली से समझो। मैंने कहा कीटोन 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कीटोन और एक मिश्रित कीटोन। ठीक है, मैंने क्या कहा, कीटोन 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक तो होते हैं सरल कीटोन, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये कीटोन है का पहचाना, और एक ये बनाया, ये दोनों कीटोन है क्या? देखो, हाँ, दोनों में कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह से कार्बन जुड़ रहा है। ये कार्बनिक जुड़ रहा है दोनों में। अच्छा, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कीटोन है ये दोनों सरल कीटोन हैं। कीटोन जो होते हैं इनमें कार्बोनिल समूह से या तो एल्किल समूह CH3 मेथिल एल्किल ही तो समूह है ये, या एरिल समूह जुड़ा होता है बेंजीन वलय। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कीटोनों में कार्बोनिल समूह से एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े होते हैं। यदि कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक जैसे हैं तो वो कहलाएगा सरल कीटोन या सममित कीटोन। तो सरल कीटोन क्या होते हैं? वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं। ठीक है, अरे समझ गए? तो हम लिख सकते हैं वे कीटोन जिनमें
वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े, वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं। क्लियर? एक समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आभाल बनाए थे मैंने, जैसे मैंने ये बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने ये बनाया। तो जो सरल कीटोन होते हैं इनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं, और एक होते हैं मिश्रित कीटोन। नंबर 2, मिश्रित कीटोन। मिश्रित कीटोन जो होते हैं इनमें, समझ गए होंगे, कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान नहीं होते हैं। एक समान नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, तो ये कीटोन, पर इसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान है क्या? नहीं, तो ये मिश्रित कीटोन है। ऐसे ही मैंने ये लिखा CH3, इसको भी हम मिश्रित कीटोन ही मानेंगे क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह समान नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई बात नहीं है। कीटोन दो तरह के होते हैं, सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह एक जैसे होते हैं। मिश्रित कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह एक समान नहीं होते हैं। वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक फटाफट दोस्तों इसे नोट करें। अब मेरी बात सुनें, सामने ध्यान दें। सरल कीटोनों का जब सामान्य नाम लिखोगे, कीटोन दो तरह के हैं ना, सरल कीटोनों का जब सामान्य नाम लिखोगे, ये सरल कीटोन है, तो पहले डाई। सरल कीटोन में एक बात देखो, कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह एक जैसे होते हैं। तो सरल कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई, फिर एल्किल समूह का नाम। किसी भी एल्किल समूह का लिख दो, एक ही बात है। जैसे यहाँ लिखेंगे डाई मेथिल और यहाँ लिखेंगे डाई फेनिल। दो फेनिल है ना, अरे एक जैसे हैं इसलिए डाई लगा रहे हैं। तो सरल कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई, फिर एल्किल या एरिल समूह का नाम। जैसे यहाँ हो जाएगा डाई मेथिल, और अंत में अनुलग्न लिखेंगे कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। इसका नाम हो जाएगा, समझ गए, इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल कीटोन। और यहाँ पर क्या करेंगे, मिश्रित कीटोन का जब सामान्य नाम लिखेंगे
मिश्रित कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह अलग अलग होते हैं, तो इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखेंगे। जैसे एथिल मैथिल, पहले ई एथिल और फिर मैथिल एम से चालू हो रहा है, ये बाद में, क्योंकि इनमें क्या होगा कि कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह ये अलग अलग होंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों के नाम लिखेंगे। जैसे एथिल की मीनिंग ई से चालू होती है तो पहले एथिल, फिर मैथिल की मीनिंग एम से चालू होती है तो बाद में मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल कीटोन। मैं समझाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं सरल कीटोनों का। सरल कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई, फिर एल्किल समूह का नाम और तथा अंत में अनुलग्न क्या लिखोगे, कीटोन। ठीक है, तो बात को ढंग से सुनो और समझो। देखो इधर सामने ब्लैक बोर्ड पर देखो, सरल कीटोन दो तरह के हैं। पहले बात कर रहे हैं सरल कीटोन की। सरल कीटोन का सामान्य नाम लिखते समय सरल कीटोन का सामान्य नाम लिखते समय सरल कीटोन का सामान्य नाम लिखते समय पहले डाई कोमा बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम, उसमें तो एक जैसे होते हैं ना, तो ऐसे इसलिए डाई लग जाता है। बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम ठीक है, तथा अंत में पहले डाई, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम तथा अंत में अनुलग्न कीटोन लिखते हैं। ठीक है, पहले डाई, बाद में एल्किल या एरिल समूह का नाम तथा अंत में अनुलग्न कीटोन लिखते हैं। देखो मैं सिखाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा ये CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एक कीटोन है, सरल कीटोन है। कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं। अब इसका आपको सामान्य नाम लिखना है, तो पहले लिखोगे डाई, फिर एल्किल समूह का नाम। ये कार्बोनिल समूह है, इससे जुड़े ये एल्किल समूह हो गए, दोनों एक जैसे हैं तो मैथिल, और अंत में अनुलग्न लगाओगे कीटोन। ये इसका सामान्य नाम है। पर एक इसका सामान्य नाम और है जो तुम जानते हो, तुम अब पहचान नहीं रहे हो, ये एसीटोन है। और इसका सामान्य नाम एसीटोन ज़्यादा फेमस है। इसका सामान्य नाम डाईमेथिल कीटोन भी है, सही है, और एसीटोन भी है। ज़्यादा फेमस कौन सा है, एसीटोन। ठीक है, ऐसे मैंने ये लिखा। ये भी एक सरल कीटोन है। इसका नाम सरल कीटोन क्यों है, कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह एक जैसे हैं। इसका सामान्य नाम लिखोगे पहले डाई, फिर एरिल समूह का नाम, तो क्या नाम आएगा, फेनिल, और अंत में अनुलग्न क्या लगेगा, कीटोन। ये है डाईफेनिल कीटोन, पर इसका ज़्यादा फेमस नाम है बेंजोफिनोन। ये दोनों ही इसके सामान्य नाम हैं, बेंजोफिनोन। ये ज़्यादा फेमस है, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ वो ज़्यादा फेमस है। तो ये तो हुआ सरल कीटोनों की बात। अब बात करते हैं हम कौन से कीटोनों की, मिश्रित कीटोनों की। तो मिश्रित कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय पहले उसमें दोनों समूह अलग अलग होंगे ना, तो मिश्रित कीटोन का सामान्य नाम लिखते समय पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम, ठीक है,
और तथा अंत में अनुलग्न वही क्या लगाएंगे, कीटोन। मेरी बात सुन रहे हो? तो वहाँ किस तरह से हमें चलना है, तो लिख सकते हैं मिश्रित कीटोनों का, पहले ब्लैक बोर्ड पर समझ लो आराम से, मिश्रित कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिखते हैं। दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिखते हैं तथा अंत में अनुलग्न कीटोन लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो नीचे मैंने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें दो एल्किल समूह हैं, मिश्रित कीटोन है ये, कार्बन समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं। ये एथिल है और ये मैथिल है। तो पहले हमें दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिखने हैं। ये एथिल की मीनिंग ई से, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, और मैथिल की मीनिंग एम से। तो पहले आएगा एथिल, फिर लिखोगे मैथिल, और फिर अंत में लिखोगे अनुलग्न क्या, कीटोन। तो इसका नाम है एथिल मैथिल कीटोन। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देख लो। ये बेंजीन रिंग है, फेनिल C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो इसमें एक तरफ मैथिल है और एक तरफ फेनिल है। मैथिल की मीनिंग एम से, फेनिल की मीनिंग पी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मैथिल पहले आता है एम, तो हम लिखेंगे इसका नाम मैथिल फेनिल कीटोन। पहले हमने दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिख दिए, पर इसका ज़्यादा फेमस नाम है एसीटोफिनोन। ये आपने सुना है, खूब आया है, एसीटोफिनोन इसका ज़्यादा फेमस नाम है। पहले आया है, खूब बार आया है, बेंजीन वाले से COCH3 जुड़ रहा है, एसीटोफिनोन। ये भी एक कीटोन है। तो अब वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट करें। लिख लिया? अब हम दोस्तों बात करेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों का सामान्य नामकरण हम देख चुके हैं। अब हम इनके IUPAC नामकरण की बात करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइडों का सामान्य नामकरण याद है ना? पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न जैसे फार्मेसीट और अंत में अनुलग्न एल्डिहाइड। कीटोनों में क्या करेंगे? पहले अगर सरल कीटोन है तो डाई, फिर एल्किल या एरिल समूह का नाम, अंत में अनुलग्न कीटोन।
मिश्रित कीटोन है तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिखेंगे तथा अंत में अनुलग्न कीटोन लिखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों IUPAC नामकरण की। एक बात देखो, एल्डिहाइडों में बात को ढंग से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ बात को। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह से 2H या 1H जुड़ा होता है, सही है। तो एल्डिहाइडों में ये समूह मानेंगे हम क्रियात्मक समूह। IUPAC पद्धति एल्डिहाइडों में C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह मानती है। IUPAC के अनुसार एल्डिहाइडों में C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह होता है। और जब एल्डिहाइडों में क्रियात्मक समूह है तो आपको पता ही है IUPAC नाम में क्रियात्मक समूह का क्या लिखा जाता है, अनुलग्न। प्रतिस्थापी का क्या लिखा जाता है, पूर्वलग्न। तो IUPAC के अनुसार एल्डिहाइडों में C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न L लिखते हैं। क्या लिखते हैं, L। और जो कीटोन होते हैं, जैसे ये एक कीटोन है, इसमें ये क्रियात्मक समूह माना जाएगा कार्बोनिल समूह। IUPAC के अनुसार ना कीटोनों में ये क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और जिसका अनुलग्न क्या लगता है, ऑन। तो एल्डिहाइडों में तो C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह है और कीटोनों में C डबल बॉन्ड O। दोनों के अनुलग्न याद कर लो। तो हम लिख सकते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार एल्डिहाइडों में C डबल बॉन्ड OH ये क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह होता है जिसका अनुलग्न क्या लिखा जाता है, L। जिसका अनुलग्न L लिखते हैं। क्लियर, क्या लिखते हैं, L। ठीक है। अच्छा, IUPAC पद्धति के अनुसार कीटोनों में C डबल बॉन्ड O है ना, के अनुसार कीटोनों में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह है ना, क्रियात्मक समूह होता है जिसका अनुलग्न ऊन लिखते हैं। ठीक है, जिसका क्या अनुलग्न लिखते हैं, ऑन। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम IUPAC नाम लिखते हैं ना, है
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बन समूह से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। ये कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया और ये क्रियात्मक समूह हो गया एल्डिहाइडों में। सही है। तो हम नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहले प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी कुछ है नहीं इसमें, ये क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता ही नहीं है, तो प्रतिस्थापी है नहीं, पहले प्रतिस्थापी का नाम। फिर लिखते हैं एल्क। आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर एल्क, फिर एन, इन, आइन और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो इसमें प्रतिस्थापी है ही नहीं, फिर लिखोगे एल्क, कार्बन की संख्या 1 है तो एल्क लिखोगे मैथ, फिर लगाओगे एन और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाएंगे क्या, एल। 1 नंबर पर ये ना, ये नंबरिंग हो गई ना, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया CH3COOH। सबसे पहला कार्बन की श्रृंखला का चयन, नंबरिंग, क्रियात्मक समूह को 1 नंबर, ये क्रियात्मक समूह हो गया, इससे जुड़े कार्बन को 1 नंबर। सही है। अब हम नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी है ही नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह है पूरा, तो फिर नहीं है प्रतिस्थापी, तो फिर लिखेंगे हम एल्क। कार्बन की संख्या 2 है तो एल्क क्या आएगा, एथ। फिर एनीनाइन, एल्क के बाद क्या लिखते हैं, एनीनाइन। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न एल। क्रियात्मक समूह के अनुलग्न से पहले अंक लगाते हैं, पर अंक अगर 1 हो तो उसको लगाना जरूरी नहीं है। क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे, अंक 1 आता है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो इसका नाम बन गया एथेनॉल। ठीक है। मैंने ये लिखा CH3COOH3, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले वही काम, कार्बन की श्रृंखला का चयन, नंबरिंग किधर से भी कर लो। ये कीटोन है, इसमें क्रियात्मक समूह ये है, दिख रहा है। अब नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी है ही नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह है। पहले क्या लिखेंगे हम, प्रतिस्थापी नहीं है तो एल्क। कार्बन की संख्या 3 है तो एल्क क्या आएगा, प्रोप। कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है तो एन, अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर है, ढंग से देख लो, और C डबल बॉन्ड O है क्रियात्मक समूह, इसमें कीटोन है, तो इसका अनुलग्न लगेगा ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑन। देख लो आईयूपीएसी नाम, ये एसीटोन है, एसीटोन, ये इसका सामान्य नाम था एसीटोन, और आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन टू ऑन। क्लियर। अरे सही है ना। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ थोड़ा सा कठिन। मैंने इसमें लिखा CH3C+O, CH2C+OH। इसमें ढंग से देखोगे आप तो 2 क्रियात्मक समूह हैं, ये कीटोन समूह और ये एल्डिहाइड समूह। इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह नहीं हो सकते, 2 क्रियात्मक समूह नहीं हो सकते, एक क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी बनना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला 4, इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक ये और एक ये, पर किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, एक क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी बनना पड़ेगा। यहाँ पर कीटोन समूह जो है ये प्रतिस्थापी बनेगा, और एल्डिहाइड समूह जो है ये क्रियात्मक समूह रहेगा, क्योंकि दोनों में ये सीनियर होता है। सीनियर मतलब प्राथमिकता हमें किसको देते हैं, एल्डिहाइड को। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन दोनों एक संग आ जाए तो एल्डिहाइड समूह क्रियात्मक समूह रहेगा और कीटोन समूह क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी। अब इसमें आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है कीटोन समूह। कीटोन समूह प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अगर प्रतिस्थापी कीटोन समूह है तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग उधर से क्योंकि नंबरिंग में क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दी जाती है।
अब अपन लिखेंगे 3 नंबर पर, पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे ना, ये प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी क्या लिखेंगे, ऑक्सो। कीटोन अगर प्रतिस्थापी है तो इसके लिए पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो। अगर कीटोन क्रियात्मक समूह है तो पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, कीटोन अगर क्रियात्मक समूह है तो पूर्वलग्न ऑन। तो 3 नंबर पर ऑक्सो, ढंग से देख लो, प्रतिस्थापी फ्री हो गया। अब लिखोगे एल्क, कार्बन की संख्या 4 है, 4 के लिए एल्क क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध है तो फिर आएगा एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न आ जाएगा वन पर एल। वन को लिखना जरूरी नहीं है पर लिख सकते हैं। 1 नंबर पर एल है तो इसका आईपीएसी नाम है 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 एल। वीडियो को पॉज करें और इसे फटाफट यहाँ तक नोट करें। कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ये हमने एल्डिहाइड, पहले हमने स्टार्टिंग में दोस्तों याद करो, हमने एल्डिहाइड व कीटोन क्या होते हैं ये समझा था। फिर एल्डिहाइड व कीटोनों के सामान्य नामकरण देखे, आईयूपीएसी नामकरण देखे। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियाँ। स्टार्ट तो आज ही कर जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, एक साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को संग संग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, हेडिंग डालते हैं एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियाँ। निर्माण की विधियाँ। और नंबर 1, एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। एल्किल एल्कोहलों को हमने विहाइड्रोजनीकरण कराया था, ध्यान करो। एल्किल एल्कोहलों को 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर की नलिका में प्रवाहित किया था, उनसे हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, याद आए तो बहुत बढ़िया है। तो हम लिख सकते हैं पहली, एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधि, जो पहले भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो यहाँ पढ़ लो। एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो मैंने एल्किल एल्कोहल ले लिया, जैसे मैंने लिया CH3, इधर देखो CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल है। पहले ढंग से देख लो, सही कह रहा हूँ क्या। इसमें OH समूह जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल को अगर आप कॉपर नलिका में 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं तो O से H और अल्फा कार्बन से H, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। पढ़ा है आपने, विहाइड्रोजनीकरण होता है। एल्किल एल्कोहल को कॉपर की नलिका में 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित कर रहा हूँ, विहाइड्रोजनीकरण होगा, इसमें से H2 निकलेगी, ये आधा बंद यहाँ से यहाँ, आधा बंद यहाँ से यहाँ, तो C डबल बॉन्ड O और H, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। ढंग से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या, और संग में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी।
तो ये क्या बना है, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आपने 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल लिया, CH3 है, CH3 CH3, ये 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल है। ढंग से देखें, इसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। ऐसे कार्बन जुड़ रहा है 2 डिग्री कार्बन से जो 2 कार्बन जुड़ रहा हो। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह जब कॉपर की नलिका में 573 केल्विन ताप पर प्रभावित करेंगे तो वो SH अल्फा कार्बन से ये बंद टर्न होंगे। अब कीटोन बनेगा। ढंग से देखो, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O, ये बना एसीटोन जो एक कीटोन है। और 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से ध्यान करो एल्कीन बनती है, वहाँ विलोपन अभिक्रिया होती है, पहले बताया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल को, अगर मैं 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल को कॉपर की नलिका में 573 केल्विन ताप पर प्रभावित करता हूँ तो वहाँ पर तो विलोपन अभिक्रिया होगी और उत्पाद एल्कीन बनेगी। तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल को 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल को (573 केल्विन ताप पर गरम कॉपर नलिका में प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड तथा डायरेक्ट लिख देता हूं 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल से कीटोन बनता है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो फटाफट। लिख लिया? अब हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।